देखिए कुछ लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। तो देखिए जो इस तरीके से उन्होंने रामचरितमानस के लिए या और भी किताबों के लिए जिस तरीके से उन्होंने बात कही है, देखिए मैं समझती हूँ कि ऐसे बयान जो है वो सिर्फ और सिर्फ तकलीफदेह है। और हम सभी धर्म का सम्मान की बात करते हैं। हम ये बात करते हैं कि देखिए अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, हर किसी का देश है ये। तो देखिए इस तरीके की भावना, अगर आप कोई PhD स्कॉलर तो नहीं है, आप कोई धर्म गुरु भी नहीं है कि आप किसी धर्म से रिलेटेड कुछ इस तरीके की बातें कहें। तो देखिए क्योंकि धर्म गुरु जब इस तरीके की बातें कहता है तो उन बातों का भी विश्लेषण किया जाता है किताबों के जरिए, ग्रंथों के जरिए। तो देखिए शिक्षा मंत्री का इस कुछ भी बयान दे देना, ये देखिए बहुत बचकानी बात है। नमस्कार, जोहार साथियों। इस वक्त हम जंतर मंतर पे मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक तरफ जो है सो कुश्ती परिवार के लोग मौजूद हैं, जैसे कि विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और तमाम कई खिलाड़ी मौजूद हैं। आज यहाँ पर हवाला दे रहे हैं कि खिलाड़ी को इस तरह से खिलाड़ी को अपना सारे जात, सारे धर्म, सारे समाज को छोड़ करके खेल एक अलग अपने आप में एक अलग पहचान बनाती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आरफा खानम, ये सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। जी हाँ मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया मैम। जी मैम, पहला सवाल है मेरा कि बिहार के शिक्षा मंत्री का जो विवादास्पद बयान है रामचरितमानस को लेकर के, इसमें आपकी क्या कहना है? देखिए मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से कोई भी मंत्री किसी भी पद पर आसीन हो, उसको इस तरीके के कंट्रोवर्शियल बयान देने से बचना चाहिए, क्योंकि एक पद की देखिए गरिमा होती है। उस गरिमा को ध्यान में रखते हुए और तमाम उन लोगों को जिन लोगों की उस धर्म के प्रति और उस धर्म गुरु के प्रति जिस तरीके की आस्था है, उस बात का भी उनको ध्यान रखना चाहिए। वो शिक्षा मंत्री हैं। तो देखिए इस तरीके के बयान मैं समझती हूँ कि शिक्षा मंत्री के पद पर रहते हुए उनको नहीं देना चाहिए। और ख़ास करके देखिए इस तरीके के बयान जब आते हैं तो जाहिर सी बात है, देश की भावना जो है वो देखिए कुछ लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। तो देखिए जो जिस तरीके से उन्होंने रामचरितमानस के लिए या और भी किताबों के लिए जिस तरीके से उन्होंने बात कही है, देखिए मैं समझती हूँ कि ऐसे बयान जो है वो सिर्फ और सिर्फ तकलीफदेह है। और हम सभी धर्म का सम्मान की बात करते हैं। हम ये बात करते हैं कि देखिए अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, हर किसी का देश है ये। तो देखिए इस तरीके की भावना, अगर आप कोई PhD स्कॉलर तो नहीं है, आप कोई धर्म गुरु भी नहीं है कि आप किसी धर्म से रिलेटेड कुछ इस तरीके की बातें कहें। तो देखिए क्योंकि धर्म गुरु जब इस तरीके की बातें कहता है तो उन बातों का भी विश्लेषण किया जाता है किताबों के जरिए, ग्रंथों के जरिए। तो देखिए शिक्षा मंत्री का इस कुछ भी बयान दे देना, ये देखिए बहुत बचकानी बात है। तो ये तो अपना सफाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इनका जो अर्थ है, एक शब्द के कई अर्थ निकाले जा सकते हैं, पर उसमें ये कह रहे हैं कि इनका जो इन्होंने अर्थ भी समझाया इस चीज़ का, तो इसमें कहाँ उनको जो रामचरितमानस से कहाँ अपमान? देखिए ये उनकी सोच है, ये उनकी मानसिकता है। देखिए यहाँ पर जब आप इस तरीके के बयान दें, जब आप एक पद पर आसीन हैं, तो देखिए या तो आप उसकी पूरी तरीके से जानकारी, बाद में आपको सफाइयाँ, माफ़ी, तलाफ़ी आपको करनी पड़ती है, तो उससे आपको बचना चाहिए। आपको एक पद मिला है, आप उस पद की गरिमा को समझते हुए आप उस शिक्षा के क्षेत्र में काम करिए। आपको कोई धर्मगुरु तो नहीं बनाया गया है कि आप जो है धर्म की बातें और धर्म के नाम पर आप इस तरीके की बातें करें। तो आप धर्मगुरु नहीं है, आप शिक्षा मंत्री हैं। आप शिक्षा की बात करें, लोगों को किस तरीके से वहाँ जो पिछड़ा वर्ग है, जो गरीब हैं, मजदूर हैं, उनके बच्चों को, जो रेडी पटरी वाले हैं, उनके बच्चों को किस तरीके की शिक्षा मिलनी चाहिए। आज जो शिक्षा का स्तर है वो जिस तरीके से गिरता जा रहा है, और खास करके जब देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे चरम पर हैं, तो ये एक शिक्षा मंत्री को इस तरीके की भाषा शोभा नहीं देती है। ठीक है, धर्मगुरु अगर करते हैं वो करते रहें, लेकिन शिक्षा मंत्री को इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए। चलिए, तो इनका ये विचार था कि रामचरितमानस को लेकर के जहाँ पर जो शिक्षा मंत्री का विवादास्पद बयान था, उससे देश में अलग सा अलगाव पैदा हो गया। तो इसमें आपका क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर से अपना सलाह ज़रूर दें।